नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव में अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 60 सीटों पर इमरान खान के तहरीक इंसाफ के समर्थित उम्मीदवार, 43 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 37 सीटों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आगे चल रही है और कई सीटों पर जीत भी चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लाहौर की NA 130 सीट पर जीत मिल गई है, लेकिन इमरान खान के नेतृत्व वाली PTI ने नवाज शरीफ की जीत पर PTI की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा है कि गिने गए कुल वैध मतों की संख्या डाले गए कुल मतों की संख्या से ज्यादा है। नवाज शरीफ को जनमत चुराने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता मरियम नवाज लाहौर की NA 119 सीट से विजयी घोषित हो गई हैं। मरियम नवाज को 83,855 वोट मिले हैं, तो वहीं उनकी प्रतिद्वंदी PTI नेता शहजाद फारूक को 68,376 वोट मिले। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनावों के लिए गुरुवार को हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों से अपील की है कि वो हिंसा से बचें और शांति बनाए रखें। ये अपील संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की है। बता दें, पाकिस्तान में गुरुवार को मतदान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। तनावपूर्ण माहौल के बीच मतदान हुए। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए चुनावों के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी समर्थित कई उम्मीदवार जो बड़े अंतर से आगे थे वो 5 घंटे में पीछे कैसे आ गए। PTI ने कहा कि मतगणना में हेराफेरी की गई है। जहां वोटों की गिनती हो रही है यानी RO ऑफिस, उनके बाहर सेना तैनात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खालिस्तानी आतंकी आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केवल मुकदमे में देरी गंभीर अपराधों में जमानत देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा, UAPA के तहत जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है। इस खबर को ट्वीट कर TMC नेता साकेत गोखले ने कहा है, ये हमारे लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि UAPA के तहत मामलों के लिए जेल नियम है और जमानत अपवाद है। साकेत गोखले ने कहा, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति महज एक आरोपी है उसके लिए जेल ही नियम है। ये इस विचार को कुचल देता है कि कोई व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली शरीफ के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने ज्ञान वापी मामले पर जेल भरो का आह्वान किया था। मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो के आह्वान के बाद बरेली में भारी भीड़ जमा हो गई। इससे पहले बरेली में शुक्रवार को सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए थे। गुरुवार को तौकीर रजा खान ने कहा था वो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के विरोध में गिरफ्तारी देंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जानबूझकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत से जब जयंत चौधरी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको वहां पर जाने में ज्यादा फायदा होता तो वहां चले गए, इधर होता तो इधर रहते, सब वोट की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल हो जाएंगे तो वहां भी किसानों की बात करें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। PM मोदी ने इसकी जानकारी X पर दी है। इससे पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। केंद्र के इस फैसले पर रालोद के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना किसान, मजदूर और उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए ये एक सुखद पल है। आज का दिन त्योहार से कम नहीं। चौधरी चरण सिंह के करोड़ों अनुयायी हर्षित हैं। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। इसको लेकर जयंत सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या NDA में आप शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं।
उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश की मूल भावना समझते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे चुनाव से नहीं जोड़े। मैं कांग्रेस की आलोचना करता हूं। हालांकि उन्होंने एनडीए में शामिल होने के सीधे सवाल को टाल दिया। हालांकि पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जयंत चौधरी से जब सवाल किया गया कि क्या ये मान लिया जाए कि वो पीएम मोदी और बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी बधाई दे रहा हूं। पीएम ने जो आज फैसला किया है वो साबित करता है कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह के हर अनुयायी के दिल को जीतने का काम पीएम मोदी ने किया है। जब उनसे लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज शर्त, सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते। इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें शुभकामनाएं। सरकार के इस फैसले का स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार और उपेक्षा करना उचित नहीं। मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग दोहराई। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। भारत रत्न इस प्रकार से दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर अजब गजब रिएक्शन आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा लिखते हैं कि अब भारत रत्न पुरस्कार नया इलेक्टोरल बॉन्ड बन गया है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग लिखते हैं, तुम हमें सीट दो, हम तुम्हें रत्न देंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन लिखते हैं कि बाल ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल को भी भारत रत्न मिल जाता तो नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की तरह एनडीए में जाने में सुखबीर बादल और उद्धव को सहूलियत हो जाती। इसके अलावा ट्विटर पर लोग वेलकम फिल्म का सीन लगाकर कह रहे हैं, भारत रत्न ले लो, समर्थन दे दो। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच संभावना जताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में भाजपा और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कल ही शाह और नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम जगन ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। जगन इस मामले पर पहले भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। 2019 में जगन के मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था। इसी आधार पर उन्हें जीत मिली थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी तनाव फैल गया है। अधिकारियों द्वारा गुरुवार को हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे को ढहाए जाने के कारण झड़पें हुई। उपद्रवियों ने पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा और आगजनी के बाद प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी पुलिस अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का समुचित प्रबंध और सघन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कार्यालय में नियुक्त पुलिस बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने हल्द्वानी में हो रही हिंसा पर कहा है, यूपी जैसा बुलडोजर एक्शन व ऑपरेशन लंगड़ा चले ताकि होश दुरुस्त हो जाए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हिंसा भड़काने, हिंसा में शामिल अराजक तत्वों को सख्ती से कुचलना जरूरी है ताकि किसी दूसरे स्थान पर ऐसी दुस्साहसिक घटना की पुनरावृत्ति न हो। महाराष्ट्र में एक दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। अब महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को एनसीपी में शामिल होंगे। मीडिया से अजित पवार ने बताया कि 11 फरवरी को कुछ और लोग पार्टी में शामिल होंगे। लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती व हेमा यादव को लैंड फॉर जॉब केस में अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को राहत दी। यह घटनाक्रम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के घोटाले के मामले में सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने के बाद हुआ। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें तलब किया था। मुंबई के दहसीर इलाके में फेसबुक लाइव स्ट्रीम करते समय शिवसेना यूबीटी के एक नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर शिवसेना यूबीटी के पूर्व नगर सेवक थे। अभिषेक घोसालकर मॉरिस नौरेन्हा उर्फ मॉरिस भाई के साथ फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। दोनों प्रतिद्वंदी रहे थे। अभिषेक और मॉरिस के बीच हाल ही में समझौता हुआ था और वे एक साथ लाइव पर थे। दोनों फेसबुक लाइव में समझौता होने की बात कहते हैं और साथ मिलकर काम करने की भी बात कहते हैं, लेकिन आखिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस घटना के बाद शिवसेना यूबीटी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र में गुंडा राज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, यह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत दोस्ताना लग रही थी। बातचीत को देखकर उनके रिश्ते भी मधुर लग रहे थे। उन्होंने कहा, इस बात की विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में उनके बीच क्या हुआ था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।